बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि गरीब या कमज़ोर घरानों के बेटे और बेटियां भी बड़े आदमी बन जाते हैं। मुल्क भर में या फिर दुनिया भर में इनकी एक पहचान बन जाती है। कभी कभार तो बड़े घरानों के बच्चे भी इनका मुंह देखते रह जाते हैं और इन जैसा काम नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि एक लड़का बड़ा आदमी बन जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है? ये तो आप सब ने सुना ही है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन मेहनत अकेली काफ़ी नहीं, कुछ और बातों पर भी अमल करना ज़रूरी है। वो काम क्या है जो हमें बड़ा आदमी बनाने में मदद दे सकते हैं? दोस्तों, ये राज पाने के लिए हमें बड़े लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में झांकना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि बचपन में इनके शब रोज़ कैसे गुजरते थे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुदरतुल्लाह शहाब की। 26 फरवरी 1917 को गिलगित के एक मिडिल क्लास घराने में जन्म लेने वाले कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान के मारूफ सिविल सर्वेंट, अदीब और दानश्वर बने। वो सिर्फ 16 बरस की उम्र में आलमी जरीदे रीडर डाइजेस्ट के ज़ेरे एहतमाम 1941 में लंदन में मुनक्कद होने वाले एक आलमी मुकाबले में अव्वल इनाम के हकदार ठहरे। आलमी सतह पर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस के इम्तिहान में हिस्सा लिया और मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंडियन सिविल सर्विस के लिए मुंतखब होने वाले पहले अफसर थे। वो आज़ाद कश्मीर के पहले फ्रंट सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी भी बने। कुदरतुल्लाह शहाब के वालिद अब्दुल्ला खान अम्बाला में मुकीम थे और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फारुकुल तहसील थे। वो अलीगढ़ से गिलगित आ गए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची चले गए, जहां अंडर सेक्रेटरी बराए आलमी तिजारत के बाद तरक्की करते करते 3 हुक्मरानों साबिक़ गवर्नर जनरल गुलाम अहमद, साबिक़ सदर सिकंदर मिर्ज़ा और साबिक़ सदर अयूब खां के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर तालीम के ओहदों पर भी तैनात रहे और 1962 में नीदरलैंड की सफारतकारी भी संभाली। शहाबनामा नावल, या खुदा, माजी, सुरख फीता, इंशाइयों की किताब, नफसाने, शहाबनगर और पठान जैसी अहम कुतब आपके क्रेडिट में हैं। आपने शहाबनामा में बड़ा आदमी बनने के कई गुर बताए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हें समझने और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शहाबनामा के मुताबिक वो अकबर इस्लामिया हाई स्कूल की 4th जमात के क्लासरूम की सफाई भी किया करते थे। ये काम उनके ज़िम्मे था। एक रोज़ दौरान सफाई उन्होंने मरा हुआ चूहा उठाकर बाहर फेंका तो स्कूल के चौकीदार लाल दीन ने बहुत शोर किया कि ये चूहे को ताउन की बीमारी थी, शहाब को भी लग सकती है। दोस्तों, उन दिनों ताउन की वबा की वजह से लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया था, लेकिन वो हिम्मत ना हारे और लड़कपन में ही ताउन की बीमारी के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके चौकीदार को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, कुदरतुल्लाह शहाब अपने उस्ताज़ा की बहुत इज्जत किया करते थे। एक रोज़ स्कूल के उस्ताद मौलवी अब्दुल हनान कुर्सी पर तकरीबन गिर गए, जैसे बीमार हों। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी सीट से उठे और उस्ताद के कदमों में बैठ गए, तबीयत पूछी, घर जाने में मदद दी। फिर अपनी माँ के हुक्म पर रोज़ाना ही तबीयत मालूम करने और कामों में हाथ बटाने उस्ताद जी के घर जाने लगे। बीमारी के दिनों में मौलवी साहब के लिए बाज़ार से सौदा सलव लाते। गोश्त, मटर, भिंडी और धनिया की कीमतें मार्केट से कम बताया करते थे। अम्मी अब्बू से ली की पॉकेट मनी उस्ताद को गैर महसूस तरीके से दे रहे थे। वो किचन में अहलिया सादिका बेगम के साथ मटर भी छीला करते थे। वो कहते हैं कि इस नेक काम में बड़ा मज़ा आता था, आप भी करके देखिए। वो लिखते हैं कि इस तरह अपनी मेहनत, दयानत और दूसरों की खिदमत और इनके लिए नेक जज्बात लेकर एक दूर अफ्तादा पसमानदा माहौल से निकलकर मैंने सिविल सर्विस के मुकाबले में इम्तहान में हिस्सा लिया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। सर्विस के दौरान मैंने कभी तकर्रुर तबादले के लिए सिफारिश नहीं कराई, कभी खुशामद नहीं की, दौरान मुलाजमत किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अपनी जायज़ तनख्वाह के अलावा मैंने माली मदद या ज़रूरी अराजी लेने से गुरेज किया। एक बार सरबराह मुमलकत ने
मुझे 8 मुरब्बा ज़मीन देना चाहिए। मैंने कबूल ना की। उन्होंने कदरे नाराज़ होकर वजह पूछी। मैंने कहा कि इंसान को अंजाम कार दफन के लिए 2.5 गज ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और वो हर किसी न किसी सूरत मिल ही जाती है। मुलाजमत के लिए मैंने ईमानदारी, बेखौफी और मेहनत से काम किया। इसकी पादाश में 4 बार इस्तीफ़े दिए, चौथी बार इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। 3 बरस पेंशन रुकी रही और वो 3 बरस खासी माली तंगी के थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने की नौबत नहीं आई। मैं किसी का दुश्मन हूँ न किसी का अपना दुश्मन समझता हूँ। इंसान के दरमियान बाहमी तल्लुकात में रंजिशें होती रहती हैं, लेकिन रंजिशों को दिल में रखना ठीक नहीं। मैं रंजिशों को हमेशा आर्जी और दोस्ती को दायमी समझता हूँ। मैं हमेशा यही समझता हूँ कि किसी की पीठ के पीछे वही बात कही जाए जो उसके सामने भी कही जा सकती हो। मैंने अपने खिलाफ तनकीद को बर्दाश्त करना सीखा है और उसके जवाब में तरदीद करने से गुरेज किया है। पहले बेजा तारीफ पर खुश हुआ करता था, लेकिन बाद में इस कमज़ोरी पर भी काबू पा लिया। मैंने दुनिया भर के सरबराह मुमलकतों, वज़ीर आज़मों और बादशाहों से कई मरतबा मुलाकातें की, लेकिन किसी से मरूब नहीं हुआ। मुझे जो शान और अजमत जंग के शहर से एक मोची में नज़र आती थी, वो किसी में दिखाई ना दी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।